तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो दो बच्चों को कहानी सुना रहा था। वो उनको अलादीन और जादुई चिराग की कहानी सुनाता है। उसके बाद हमें एगरबा किंगडम दिखाया जाता है। इस किंगडम में एक लड़का अलादीन रहता है। वो एक चोर होता है, मगर वो गरीबों की मदद भी किया करता था और छोटे छोटे बच्चों को खाना भी खिलाता था, और वो एक अच्छा इंसान भी होता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं। ये लड़की कुछ बच्चों को ब्रेड देती है क्योंकि वो बच्चे भूखे होते हैं। लेकिन वो शॉप ऑनर उस लड़की से ब्रेड के पैसे मांगता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो उस लड़की से ब्रेसलेट लेने की कोशिश करता है। ये सब देखकर वहाँ अलादीन आ जाता है और उसे किसी तरह वहाँ से बचा कर ले जाता है। जब वो उसे अपने घर लेकर आता है तो वो उसे अपना नाम डालिया बताती है, और अलादीन कहता है मैं अपनी मंकी यानी अबू के साथ रहता हूँ क्योंकि बचपन में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और मैं बहुत अकेला हूँ। उस लड़की के क्लॉथ और ब्रेसलेट देखकर अलादीन को लगता है कि शायद ये लड़की प्रिंसेस की मेड है। फिर वो लड़की कुछ बोट आते हुए देखती है और अलादीन को कहती है मुझे अब यहाँ से जाना होगा, और वो जाते जाते उसे कहती है मुझे मेरा ब्रेसलेट तो दे दो। वो कहता है ठीक है, और वो ढूंढने की कोशिश करता है, और वो लड़की जानती थी कि उसके पास उसका ब्रेसलेट है, मगर वो जानबूझकर ढूंढने की कोशिश करता है जैसे कि ब्रेसलेट उससे खो गया हो। फिर लड़की उसे चोर के घर वहां से चली जाती है। उसके बाद हम उस किंगडम के वजीर को देखते हैं जिसका नाम जाफर है। जाफर किंगडम का क्राउन हासिल करना चाहता है, और उस किंगडम को हासिल करने के लिए उसे एक जादुई चिराग चाहिए था, और ये जादुई चिराग एक जादुई केव में है, और उस केव में एक ऐसा इंसान जा सकता है जिसका दिल साफ हो। लेकिन जाफर में तो ऐसी कोई बात नहीं थी, इसलिए वो एक ऐसा इंसान ढूंढता है जो दिल का बहुत साफ हो। अब दूसरी तरफ अरब के कुछ प्रिंसेस के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आते हैं, लेकिन वो लड़की जो अलादीन के साथ थी वो लड़की एक प्रिंसेस थी, और डालिया उसकी मेड का नाम था। प्रिंसेस का असली नाम जैस्मीन था, और प्रिंसेस को ये प्रपोजल बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। दूसरी तरफ जाफर सुल्तान को कहता है शीराबाद पर हमला कर दो, लेकिन सुल्तान उस पर गुस्सा होता है और वो उसकी कोई बात नहीं मानता। लेकिन जाफर के पास एक मैजिकल स्टिक है, वो उसे किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है, और वो सुल्तान को भी हिप्नोटाइज कर देता है ताकि वो उसकी बात मान ले। तभी वहाँ पर जैस्मीन आ जाती है। वो अपने फादर से कहती है कि मुझे किंगडम का सुल्तान बनना है, लेकिन कोई औरत सुल्तान नहीं बन सकती थी, इसलिए वो मना कर देते हैं और कहते हैं तुम किसी अरब प्रिंस के साथ शादी कर लो ताकि तुम्हारा हस्बैंड इस किंगडम को संभाल ले। लेकिन प्रिंसेस सैड होकर अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं अलादीन को जो प्रिंसेस का ब्रेसलेट वापस करने के लिए पैलेस में आता है, लेकिन जाफर का पैरट उसे देख लेता है और वो जाफर को जाकर ये बात बता देता है। अब जाफर देखता है कि अलादीन कैसे चुपते हुए प्रिंसेस के रूम में चला जाता है, और उसे पता चल जाता है कि ये वही लड़का है जो उसके काम आ सकता है। अब अलादीन प्रिंसेस के पास जाता है और उसका ब्रेसलेट उसे वापस कर देता है और उसकी हेयर पिन ले लेता है। हेयर पिन वो इसलिए लेता है ताकि किसी बहाने से वो उससे दोबारा मिल सके, लेकिन वो जब वापस जा रहा होता है तो उसे सिपाही पकड़ लेते हैं और वो उसे एक डेजर्ट में ले जाते हैं जहाँ जाफर भी होता है। वो अलादीन को बताता है वो लड़की जिसे वो मेड समझ रहा है वो असल में एक प्रिंसेस है, और अगर तुम प्रिंसेस को अपनाना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए अमीर होना चाहिए। वो कहता है कि तुम मैजिकल केव में जाकर मेरे लिए मैजिकल लैंप लेकर आओ और मैं तुम्हें बदले में बहुत दौलत दूंगा। अब अलादीन प्रिंसेस की चाहत में वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब अलादीन शाम के वक्त जाफर के साथ उस केव के सामने आ जाता है। वो चाहता है वो सेफली उस केव में चला जाए, लेकिन अलादीन दिल का साफ था तो केव उसे कुछ नहीं कहती और वो अंदर चला जाता है। वो जब अंदर जाता है तो देखता है बहुत सोने हीरे जवाहरात थे, लेकिन वो किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता क्योंकि जाफर ने उसे कहा था कि तुम्हें वहाँ लैंप के सिवा किसी चीज को हाथ नहीं लगाना है, लेकिन अगर तुमने हाथ लगाया तो केव के स्पिरिट को गुस्सा आएगा और वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगी। तो अलादीन किसी चीज को हाथ नहीं लगाता। जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो वो देखता है एक कारपेट एक पत्थर के नीचे फंसी हुई है।
तो वो उस कारपेट की हेल्प करता है और वो उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद अलादीन एक पत्थर से गिरते गिरते बचता है। तो वो तो बच जाता है, लेकिन अबू यानी मंकी के ऊपर एक रूबी गिरता है जिसे वो पकड़ लेता है। तभी अलादीन उस मैजिकल लैम्प को उठा लेता है, लेकिन जो अबू ने पीरल को हाथ लगाया था इसलिए केव की स्पिरिट को गुस्सा आ जाता है। वो उन दोनों को मारने की कोशिश करती है। हर तरफ लावा ही लावा दिखाई देता है, लेकिन वो किसी न किसी तरह एग्जिट पे पहुंच जाते हैं और यहाँ जाफर उनका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन जब जाफर उन्हें देखता है तो कहता है पहले मुझे मैजिकल लैम्प दो। अलादीन जल्दी में वो मैजिकल लैम्प उसे निकाल कर दे देता है, लेकिन जब जाफर उस लैम्प को पकड़ लेता है तो उन दोनों को नीचे गिरा देता है। लेकिन अबू जाफर पर हमला कर देता है, लेकिन जाफर उसे भी केव में गिरा देता है और ये दोनों केव में बंद हो जाते हैं। यहाँ जाफर जब देखता है उसके पास लैम्प ही नहीं है तो वो चिल्लाने लगता है। अब अलादीन और अबू केव में ही रह जाते हैं, लेकिन अबू अलादीन को बताता है कि जाफर पे हमला करते हुए उसने उससे मैजिकल लैम्प ले लिया था। उसके बाद वो अलादीन को लैम्प दिखाता है। फिर अलादीन उस लैम्प को रब करता है, तभी उसमें से एक बहुत बड़ा जिन निकलता है जो बहुत सालों से उस लैम्प में कैद था। वो अलादीन को बताता है अगर तुम कोई विश मांगना चाहते हो तो अपनी विश बोलो और तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। फिर अलादीन उसे कहता है कि मेरी यही विश है कि तुम मुझे इस केव से बाहर निकालो। फिर जीनी अपने मैजिक से उन दोनों को केव से बाहर निकाल देता है और जब ये बाहर आ जाता है तो अलादीन जीनी से पूछता है कि जीनी तुम्हारी विश क्या है। तो वो कहता है मेरी विश तो ये है कि मुझे इंसान बना दिया जाए। अब अलादीन कहता है तुम परेशान मत हो, मेरी 3 विश हैं और लास्ट विश में मैं यही विश करूंगा कि तुम इंसान बन जाओ। जीनी कहता है एक्सक्यूज मी, आपकी 3 विश नहीं बल्कि 2 हैं। अलादीन कहता है नहीं, फर्स्ट विश में मैंने लैंप को रब नहीं किया था और वो तो काउंट ही नहीं हुई। जीनी कहता है फिर ठीक है, फिर मुझे पहली विश बताओ। अलादीन कहता है मेरी पहली विश ये है कि तुम मुझे एक प्रिंस बना दो ताकि मैं प्रिंसेस को प्रपोजल लेकर जा सकूं। और जीनी ऐसा ही करता है और वो उसको प्रिंस बना देता है और अबू को उसका हाथी बना देता है और ये सब लोग बहुत सारे डांसर के साथ पैलेस में पहुंच जाते हैं। जब ये पैलेस में पहुंचता है तो सुल्तान इनका बहुत अच्छे से वेलकम करता है, मगर अलादीन एक प्रिंस नहीं था तो उसे पता नहीं होता कि कैसे बात करनी है। लेकिन जीनी की जादू की वजह से किसी को भी शक नहीं होता। लेकिन अलादीन फिर भी वहाँ पर कुछ ऐसी बातें कर देता है जिससे प्रिंसेस नाराज हो जाती हैं। लेकिन सुल्तान अलादीन को रात की पार्टी में इनवाइट करता है ताकि वो फिर से प्रिंसेस से बात कर सके। अब रात में अलादीन पार्टी में जाता है तो जाफर उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर जीनी आकर अलादीन को बचा लेता है और वो फिर अलादीन से कहता है कि तुम प्रिंसेस को जाकर इम्प्रेस करो। तब अलादीन डांस करके प्रिंसेस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, मगर प्रिंसेस इम्प्रेस नहीं होती है और कुछ कहे बिना वहाँ से चली जाती है। लेकिन अलादीन हार नहीं मानता। जीनी उसे कहता है तुम उसके रूम में जाकर उससे कुछ बातें करने की कोशिश करो। अब जीनी और डालिया दोनों वहाँ से चले जाते हैं ताकि प्रिंसेस और अलादीन को डिस्टर्ब ना हो। तो प्रिंसेस को अलादीन पर शक होता है, लेकिन जीनी अलादीन की हेल्प करता है। उसके बाद अलादीन प्रिंसेस को कारपेट पे बैठाकर वहाँ से ले जाता है, लेकिन प्रिंसेस को शक होता है कि शायद वो अलादीन से कभी मिली है। लेकिन अलादीन कहता है तुम मुझसे मिली थी, मैं वही लड़का हूँ, लेकिन गरीब बनकर इसलिए रह रहा था ताकि मुझे यहाँ के लोगों के हालात पता चल जाए। वो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और जब वापस आते हैं तो जाफर का पैरट उन्हें देख लेता है। अब नेक्स्ट डे जाफर के आदमी अलादीन को पकड़ लेते हैं और उसे विंडो से समुद्र में फेंकने की तैयारी करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि जाफर को पता चल जाता है कि ये कोई प्रिंस नहीं बल्कि अलादीन है और वो ये टेस्ट कर रहा होता है कि अगर उसके पास मैजिकल लैंप है तो वो बच जाएगा। अब जैसे ही वो अलादीन को फेंकता है तभी अबू कालीन और लैंप लेकर वहां पहुंच जाता है। वो लैंप को समुद्र में फेंक देता है, लेकिन अलादीन बेहोश होता है। लेकिन किसी न किसी तरह उसका हाथ लैंप पे लग जाता है। वो रब होता है, तभी जीनी बाहर आ जाता है। अब जीनी जैसे ही बाहर आता है
तो वो उसकी दूसरी विश को पूरा करते हुए अलादीन को बचा लेता है। इसके बाद नेक्स्ट डे प्रिंसेस और अलादीन सुल्तान के पास जाते हैं। अलादीन सुल्तान को बताता है कि जाफर एक गद्दार है और वहाँ जाफर भी आ जाता है। वो तभी सुल्तान को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। ये देखते ही अलादीन उसकी मैजिकल स्टिक तोड़ देता है और सुल्तान ठीक हो जाता है और फिर वो जाफर को कैद कर देता है। और जब वो उसे कैद कर देता है तो रात को जाफर का पैरट उसे वहाँ से छुड़ा लेता है और फिर वहाँ सुल्तान अलादीन का शुक्रिया अदा करता है कि आपने हमारी सल्तनत को बचा लिया। और फिर वो कहते हैं अलादीन और प्रिंसेस की शादी कर दी जाएगी। अब अलादीन जीनी से कहता है मैं अपनी तीसरी विश तुम्हें इंसान बनाने में यूज नहीं करूंगा। अगर मुझे प्रिंसेस से शादी करनी है तो मुझे सुल्तान के सामने हमेशा प्रिंस रहना होगा और तुम्हारे साथ के बिना ये सब इजी नहीं है। अब जीनी कहता है ऐसा मत करो, आखिर कब तक तुम झूठ बोलते रहोगे। वो उससे नाराज हो जाता है और बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और अपने लैब में वापस चला जाता है। लेकिन जब अलादीन घर जा रहा होता है तो जाफर उससे वो लैब चोरी कर लेता है और अलादीन को पता नहीं चलता। वो घर जाकर जीनी की बातों को सोचने लगता है। फिर उसको लगता है जीनी बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे प्रिंसेस को सब सच बता देना चाहिए। अब वो यही सोच रहा था तो उसे पता चल जाता है कि उसके पास तो लैंप है ही नहीं, क्योंकि वो तो जाफर ने चुरा लिया था। और जाफर एकदम से विश करता है कि उसे सुल्तान बना दिया जाए। वो जब सुल्तान बनता है तो सुल्तान का एक लॉयल सोल्जर उसकी बहुत ज्यादा खिदमत करने लगता है। अब प्रिंसेस को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और प्रिंसेस उसे कहती है कि तुम्हें उस इंसान को सर्व नहीं करना चाहिए जो सिर्फ अपना सोचता है। ये सुनकर उसे एहसास हो जाता है और वो जाफर की बात मानने से इनकार कर देता है और जाफर को बहुत गुस्सा आता है और वो जीनी से कहता है मुझे बहुत पावरफुल मैजिशियन बना दो। और जीनी वैसा ही करता है, क्योंकि वो मजबूर था। वो उसे बहुत बड़ा मैजिशियन बना देता है और वो जब मैजिशियन बन जाता है तो वो सब सोल्जर को कैद कर देता है। और तभी वहाँ अलादीन भी आ जाता है और अलादीन लैंप चुराने की कोशिश करता है, मगर वो पकड़ा जाता है और जाफर सबको बता देता है कि वो कोई प्रिंस नहीं बल्कि एक आम आदमी है। अब वो उसे सजा देने के लिए एक बर्फीली सी जगह पे भेज देता है और फिर जाफर प्रिंसेस को मजबूर करता है कि वो उससे शादी करे, वरना वो डालिया और सुल्तान को मार देगा। और यहाँ जीनी कारपेट को अलादीन की मदद करने के लिए भेजता है। नेक्स्ट डे जब जाफर प्रिंसेस से शादी कर रहा था तो प्रिंसेस दूर से देखती कि अलादीन कारपेट पे बैठकर आ रहा है और ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और जाफर से लैंप लेकर जल्दी से कारपेट पर जंप कर लेती है और जाफर को बहुत गुस्सा आता है। वो पैरट को बहुत बड़े पैरट में कन्वर्ट कर देता है। पैरट जाकर अलादीन से वो लैंप छीन लेता है, लेकिन पीछे से सुल्तान आकर जाफर की स्टिक नीचे गिरा देता है। जैसे स्टिक नीचे गिरती है वो टूट जाती है तो वो पैरट जो बहुत बड़े पैरट में कन्वर्ट हो चुका था वो वापस छोटा हो जाता है और तभी अबू यानी मंकी उससे वो लैंप वापस ले लेता है। जाफर फिर से अपने मैजिक से अलादीन और प्रिंसेस को पकड़ लेता है। अब अलादीन उसको बताता है कि तुम कितने भी पावरफुल बन जाओ लेकिन जीनी से ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकते। ये सुनकर जाफर जीनी से कहता है मुझे अपने जैसा पावरफुल बना दो, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ। अब जीनी उसे बहुत बड़े जीनी में कन्वर्ट कर देता है। अब अलादीन उसे कहता है सबसे ताकतवर जीनी की जगह चिराग में होती है और वो तभी चिराग में जाने लगता है। अब वो तभी बाहर आ सकता है जब उसका मालिक चाहे और अब जीनी उस चिराग को बहुत दूर फेंक देता है। इसके बाद प्रिंसेस के फादर अलादीन को नया सुल्तान बना देते हैं। वो अलादीन और जास्मीन की शादी करा देते हैं और अब अलादीन अपनी लास्ट विश पूरी करते हुए जीनी को वापस इंसान बना देता है और जीनी भी डालिया से शादी कर लेता है और बाद में उनके 2 बच्चे होते हैं और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।